हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इमेज साइट मैप। तो साइट मैप्स आपने सुना होगा फ्रेंड्स। एसईओ में एक्सएमएल साइट मैप होता है, एचटीएमएल साइट मैप होता है, ऐसे एक इमेज साइट मैप होता है। एक्सएमएल साइट मैप आपको पता है क्रॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं और सबमिट करते हैं गूगल सर्च कंसोल में। एचटीएमएल साइट मैप हम वेबसाइट पे ही बनाते हैं फॉर यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे एक इमेज साइट मैप होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है आज की डेट में इमेजेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में आप इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो हम लोग वहाँ पे इमेज शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम तो इट्स ऑल अबाउट इमेजेस हो गया, ड्रिबल हो गया, टम्बलर हो गया, पिन इंटरेस्ट हो गया। ये इतने सारे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया साइट्स हैं। कुछ ऐसे पोर्टल हैं, फ्लिकर हो गया, जिसमें इमेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ इमेज सबमिशन होता है, अगर मैं ऑफ पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ। लेकिन ये जो इमेज साइट में मैं टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो हमारा साइट में इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मान लीजिए मैंने ये sandy.com जिस वेबसाइट पे हम बात करते हैं, मैंने अपने बीच का नेम डाला, ठीक है फ्रेंड। फिर मैं यहाँ इमेजेस में गया। ऑल दो अभी हमारा साइट मैप इमेज साइट मैप प्रिपेयर नहीं है, ना कि सबमिट है sandy.com का, तब भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप यहाँ देख रहे हैं ये sandy.com का एक्सप्लोर 31 स्ट्रीट बीच जो मैंने कीवर्ड अभी डाला था, इसे हम ओपन करेंगे। इस इमेज के थ्रू भी लोग हमारे वेब पेज पे आते हैं। ये गूगल हमारे इमेजेस भी इंडेक्स करा देता है कहीं ना कहीं। तो ऑल दो अभी साइट मैप इंडेक्स नहीं है, लेकिन आप तब भी देख सकते हैं कि हमारी इमेजेस इंडेक्स हैं, क्योंकि वेबसाइट का ट्रैफिक बहुत अच्छा है और पेजेस बहुत ज़्यादा है। तो अब हम बात करते हैं हाउ डज द रोल ऑफ इमेजेस बिकम सिग्निफिकेंट फ्रॉम एन एसईओ perspective. Images are an important element of many sites, and search engines could equally benefit from knowing which image you consider important. लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट इज इनहेंस बाय बीच इमेज इन आर के। सिंपल बात है फ्रेंड। कहने की बात यह कि इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सर्च इंजन के रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप देख सकते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट की इमेजेस अच्छी होंगी, इंफॉर्मेटिव होंगी, कैची होंगी, तो वो इंडेक्स होंगी। और वो अगर वेब पेज हमारा बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज हो और वो करंट टॉपिक चल रहा है और मैक्सिमम ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर है, तो हमारी इमेजेस भी इंडेक्स होंगी। लेकिन इस पर सोने पर सुहागा तब होगा जब हम इमेज साइट में भी सबमिट कर देंगे। तो क्या होगा ना फ्रेंड्स, हमें क्रॉलर को सीधा इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई ये साइट में हमने सबमिट करा है गूगल सर्च कंसोल में, आप ये सबमिट होगा, गूगल उसे क्रॉल करेगा और हमारी सारी इमेज इंडेक्स भी करेगा। और हमारे केस में तो जैसे आप बीच सेंट्रिक हमारी वेबसाइट है, तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कि जितनी अच्छी हम इमेज अपने वेब पेज पे डालेंगे, उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करेंगे, उतने अच्छे हमारे बाउंस रेट जो होगा वो कम होगा। लोग टिकेंगे, वेबसाइट पे आएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और एंगेज होंगे। तो what significance does an image sitemap hold in terms of SEO? An image sitemap is file provide information about image on a website to search engines. It is a type of XML sitemap that uses HTML tags to identify images instead of link to a specific page. Friend, इसका कहने का मतलब क्या है कि इमेज साइट मैप कैसे रोल प्ले करता है। उसमें सिंपल बात है कि ये भी एक एक्सएमएल साइट मैप का ही फॉर्मेट होता है, लेकिन इसमें एचटीएमएल टैग्स यूज होते हैं और ये इमेज के लिंक्स होते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पेज के नहीं होते। जैसे आप मान लीजिए इमेज का लिंक है ये, ठीक है, ये डेडिकेटेड किसी वेब पेज का नहीं है, तो ये वो लिंक होते हैं जो कि उस साइट मैप में इंक्लूड होंगे। हाउ कैन वन जनरेट एन इमेज साइट मैप? जस्ट अ मिनट यार। तो फ्रेंड्स, हाउ कैन वन जनरेट एन इमेज साइट मैप? थ्रू स्क्रीमिंग फ्रॉग। मैंने स्क्रीमिंग फ्रॉग का फ्रेंड नाम इससे लिखा है, ये फ्री टूल है। पहली बात तो ये फ्री टूल है, 500 से कम पेजेस है, तो आप इस पर एक ऑडिट भी कर सकते हो। और मैं आने वाले टाइम में इस पर एक पूरा फुल फ्लैश वीडियो लाने वाला हूँ कि स्क्रीमिंग फ्रॉग में एक बेसिक ऑडिट कैसे किया जाता है। अगर आप एजेंसी में काम करते हो, कोई क्लाइंट का आपके पास वेबसाइट आ गई, तो भी आप कर सकते हो। या कहीं आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको पता है कि में लोग असाइनमेंट देते हैं, कंपनी असाइनमेंट देती है कि आपका पहला असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट होता ही 99.9% ऑडिट ही है कि हमारी वेबसाइट की कमियाँ बताइए। तो अगर वो वेबसाइट 500 से कम पेजेस की है, तो आप स्क्रीमिंग फ्रॉग पे ऑडिट कीजिए और उनको बहुत अच्छे से उनके पॉइंटर्स निकालिए। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मेरे साइट मैप है, आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ ऑप्शन है एक्सएमएल साइट में, इमेज साइट में। एक्सएमएल साइट मैप तो मैंने बताया क्रॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके वीडियो में बना चुका हूँ डेडिकेटेडली। ये इमेज साइट मैप है, यहाँ से इमेज साइट में भी क्लिक करेंगे तो आपका इमेज साइट में भी बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात है पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हेन क्रिएटिंग एन इमेज साइट मैप। फ्रेंड्स, जैसे क्या होता है ना कि इमेज साइट मैप बनाने से पहले कौन कौन से
पॉइंट्स हमें कंसिडर करने चाहिए इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे। जैसे है कॉम्प्रिहेंसिव इमेज इन्फॉर्मेशन, इंक्लूड इसेंशियल इन्फॉर्मेशन सच एन इमेज यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एंश्योर एक्यूरेट ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है कि एक इमेज के बारे में बताना कि व्हाट दिस इमेज इज़ ऑल अबाउट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस इमेज पे गया, मैं अपने मेटा क्लिक क्रोम एक्सटेंशन में गया, टाइटल में देखिए फ्रेंड्स इमेज 960x540 लिखा है, डिस्क्रिप्शन इसका मिसिंग है, कीवर्ड मिसिंग है, यूआरएल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, कैनोनिकल मिसिंग है। सिंपल है फ्रेंड्स, जब हम एक एक्सएमएल साइट मैप बनाते हैं ऑन पेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम अपने पेज को पहले ऑप्टिमाइज करते हैं प्रॉपर, उसका मेटा टाइटल होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, कीवर्ड्स होते हैं, कैनोनिकल होता है। उसी तरीके से हमें इमेज साइट मैप बनाने से पहले अपनी इमेजेस और इमेजेस जो पेजेस होते हैं ना इमेजेस, उन सबको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उसका टाइटल देना पड़ेगा, उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, उसका ऑल टेक्स्ट देना पड़ेगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी डिस्क्रिप्शन में को इमेज है क्या। जैसे ये इमेज है, हम लिख सकते हैं कि दिस इमेज इज ऑल अबाउट हैविंग अ बीच अपोजिट टू द city, where between city and beach there is an highway where cars and traffic are passing right now। तो ज़रूरी नहीं होता कि जो हमारी जो इमेज होती है ना फ्रेंड, आइडियल ऑल टेक्स्ट पता है क्या कहलाता है, कि आप स्मार्ट मूव अपना कीवर्ड उसमें इंसर्ट करो। ये नहीं होता कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 31 स्ट्रीट बीच, तो वो सीधा बोलेगा, गूगल भी आएगा, क्रॉलर बोलेगा कि भाई इसमें 31 स्ट्रीट बीच है। ये मैं इमेज को नहीं बता रही है, अपना कीवर्ड ठूस रहा हूँ। लेकिन अब मैं लूँगा ना 31 स्ट्रीट बीच, a beautiful view of 31 street beach opposite to the city, where in between there is a highway where traffic is passing right now, like this। तो एक अच्छा इंस्ट्रक्शन जाता है क्रॉलर को भी, हाँ भाई ये पूरी इमेज की सच्चाई बता रहा है, अपना कीवर्ड नहीं ठूस रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से इमेज की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इमेज फाइल फॉर्मेट्स। Google search supports images in the following formats like BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP and SVG. It is also good idea to have extension of your file name match with the file type। फ्रेंड्स जो Google support images होती हैं वो सारी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, और मैं आपका जस्ट अ मिनट आ गया, इसका मैं एक ब्लॉग भी है फ्रेंड सर्च इंजन लैंड पे, वो ब्लॉग भी मैं इसमें आपको ऐड करूँगा, उसका लिंक भी मैं आपको ऐड करके दूंगा, कि जिसमें ये सारी जो टाइप्स हैं ये बताए गए हैं, इन्हें वहाँ पे डिफाइन किया गया है कि ये टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं। Prioritize using commonly support image format like JPEG, PNG and GIF. Optimize image to achieve balance between quality and file size, enhancing both user and search engine performance। फ्रेंड्स सिंपल बोला गया है कि प्रायोरिटाइज जो इन सब में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज होती है JPEG, PNG, GIF। PNG किसी लोगों के लिए हो जाता है, JPEG जो बोला ही जाता है, GIF आजकल यूज़ हो रहे हैं। तो लेकिन ये बोला जाता है इमेजेस को ऑप्टिमाइज कीजिए इन फॉर्मेट के हिसाब से, लेकिन क्वालिटी और फाइल साइज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए कि हम स्ट्रेच कर दें तो ब्लर लगे, या हमने इतनी अच्छी क्वालिटी दे दी, हाई रेजोल्यूशन दे दी है कि वेब पेज लोड होने में टाइम लग रहा है। तभी है ना यूज़र एक्सपीरियंस, सर्च इंजन परफॉर्मेंस, कि यूज़र एक्सपीरियंस बैड नहीं होना चाहिए कि आपने इमेज तो बड़ी ठां लगा दी, भाई बैनर वैनर सेट कर दिया आपने, लेकिन क्या हो रहा है पेज लोड होने में टाइम लग रहा है, 4 सेकंड से ज़्यादा ले लिए, कोर वेब वाइटल्स ख़राब हो गया आपका कॉम्पिटिटर 2 सेकंड में पेज लोड कर रहा है, वो ऊपर आ जाएगा, आप नीचे चले जाओगे। तो हमें इन फॉर्मेट्स को रखना है अपने दिमाग में, लेकिन उस हिसाब से ही हमें इमेज की क्वालिटी और फाइल साइज़ को भी बैलेंस करना है। या जैसे मैंने एक गूगल डिस्कवर फीड पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो इफ़ वी वांट आवर इमेजेस टू बी पार्ट ऑफ गूगल डिस्कवर फीड वी शुड आल्सो ऑप्टिमाइज आवर इमेजेस प्रोटोकॉल। ये मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, इसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, कि अगर हम चाहते हैं गूगल डिस्कवर फीड में आए तो उसमें जो विड्थ होती है वो 1200 पिक्सल होती है, जो मैंने उस वीडियो में मैंशन किया है। खैर हम उस पर टॉपिक पर बात नहीं करें, लेकिन मैं ये पॉइंट इसलिए ऐड कर दिया कि गूगल डिस्कवर फीड आजकल बहुत ज़्यादा टॉप पे चल रहा है, कि हमारे वेब पेज का कंटेंट गूगल डिस्कवर फीड में आने लग जाए कहीं ना कहीं। तो वो आती कैसे हैं, वो इमेजेस उतनी अच्छी हाई रेजोल्यूशन की होनी चाहिए, उसमें मैक्सिमम इमेज प्रीव्यू लगना चाहिए, रोबोट टैग। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इसलिए पॉइंट भी मेंशन करा है। सेकंड पॉइंट है इमेज साइज एंड डायमेंशन। Maintain appropriate dimension to fit various device screens. Compress images without compromising quality to reduce page load time. Image should be less than 100 KB for the site. It depends on the server. फ्रेंड सिंपल बात है कि इमेज साइज और डायमेंशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से लेस देन 100 KB इमेज एक आइडियल इमेज मानी जाती है, कि पेज लोड भी हो जाता है
एज पर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से वो इमेज परफेक्ट मानी जाती है। और आपके सर्वर पे भी डिपेंड करता है कि आपने डेडिकेटेड ले रखा है सर्वर, शेयर्ड सर्वर ले रखा है कि भाई आपने इमेज डाल दी, चाहे आपने लेस देन 100 भी डाल दी, अब आपका इमेज सर्वर ही डेडिकेटेड है, बहुत स्लो है, तो वो भी लोड नहीं करेगा। जब क्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट होगी तब भी लोड नहीं करेगा। तो अगर आप हाई रेजोल्यूशन इमेज लेते हैं ना, तो अपना सर्वर भी वैसा ही होना चाहिए कि जब कोई क्रॉलर रिक्वेस्ट करे, क्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट हो या यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पेजेस उस हिसाब से उस स्पीड में लोड हो। Compressing your images will help you page load faster. With faster page load speed, user will more likely to stay on your site rather than bouncing. Furthermore, faster page speed load speed will ultimately help you gain earn higher ranking. देखिए फ्रेंड्स, वही बात है, इमेज को कंप्रेस कीजिए, पेज लोड फास्ट होगा, पेज लोड फास्ट होगा तो लोग आपकी साइट पे ज़्यादा रुकेंगे, बाउंस रेट कम आएगा, एकदम आते ही नहीं भागेंगे। और फर्दर मोर फास्टर पेज लोड स्पीड विद अल्टीमेट हेल्प यू अर्न हायर रैंकिंग। सिंपल बात है, अगर आपका कोर वेब वाइटल लार्जेस्ट कंटेंट पेनफुल LCP जो कहता है लेस देन 4 सेकंड में आपका पेज 2.5 से 4 सेकंड के बीच में लोड हो जाता है, तो सर्च रैंकिंग आपकी टॉप पे होगी एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर। Fourth is mobile responsiveness. Ensure that images are optimized for mobile devices to enhance user experience. Test the responsiveness of images across different screen size and resolution. फ्रेंड सिंपल बात है कि इमेज ऑप्टिमाइज होनी चाहिए मोबाइल डिवाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि मोबाइल डिवाइस इसलिए बोल रहे हो कि आपको पता है हर एक बंदे के पास मोबाइल है। आज की डेट में मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस इंपॉर्टेंट हो गया एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एसईओ में आप मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस आपका ठीक है ना, तो आपके चांसेस बहुत हाई हैं। डेस्कटॉप लैपटॉप कहीं ना कहीं अब सेकेंडरी हो चुका है। तो इसलिए जब हमारी कोई इमेज आती है, तो जैसे मैं लिखा अक्रॉस डिफरेंट स्क्रीन साइज एंड रेजोल्यूशन, जब आपकी कोई एक मतलब मान लीजिए आप कैनवा पे भी कोई जब आप कोई थंबनेल देख रहे होते हैं ना, तो उसमें भी आता है फेसबुक का ये, इंस्टाग्राम का ये, ट्विटर का ये। ऐसे ही आप अपनी जब इमेजेस बना लें तो उनको स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से चेक कीजिए कि लैपटॉप के हिसाब से ये प्रॉपर्ली शो हो रही है, कुछ कट तो नहीं रहा इसमें, डेस्कटॉप के हिसाब से, मोबाइल के हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ इज कंसिस्टेंट यूआरएल स्ट्रक्चर। कीप एन कंसिस्टेंट यूआरएल स्ट्रक्चर फॉर इमेजेस टू फैसिलिटेट इजियर मैनेजमेंट। अवॉइड यूजिंग डायनेमिक पैरामीटर इन इमेज यूआरएल एज दिस में हिंडर सर्च इंजन क्रॉलिंग। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अब बात क्या है ना कि आपका जो एक यूआरएल स्ट्रक्चर भी आइडियल होना चाहिए। ऐसे मान लो जी ये वाला यूआरएल स्ट्रक्चर, ये कोई अच्छा स्ट्रक्चर है, आप खुद बताइए कि इसमें ये आ रहा है, ये इसमें इतने सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ये एक ह्यूमन रीडेबल नहीं है अगर देखा जाए, और लुक एंड फील भी नहीं है। ऐसे में अपने कॉम्पिटिटर की बात करता हूँ तो आप देख लीजिए, उनका ये वर्ल्ड बीच गाइड है, आप देखिए यूआरएल स्ट्रक्चर, डोमेन, फोटोज, लार्ज, पिंक बीच, कोमोडो डॉट, ये आपका एक्सटेंशन हो गया, जो कि मतलब जो भी फाइल साइज, जो भी वो उन्होंने जो फॉर्मेट यूज़ करा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता है आइडियल स्ट्रक्चर। एक आइडियल स्ट्रक्चर आप ये भी कह सकते हैं, जैसे californiabeaches.com, सी क्लास बीच फोर्ट बी california.jpg। इंस्टेड ऑफ दिस ये कितने अच्छा लग रहे हैं कि मतलब डोमेन भी आ रहा है, आपने जो टैग बनाए होंगे वो भी आ रहा है। जैसे ये तो 100% मुझे लगता है ब्लॉक सेक्शन के हिसाब से, तभी इन्होंने 2015 अप्रैल काइंड ऑफ दिस है। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर बीच का नेम भी आ रहा है, ज़्यादा पैरामीटर्स नहीं आ रहे, एक मैसअप नहीं लग रहा, एक देखने में अच्छा लग रहा है, लुक एंड फील। तो जब भी हम इमेज साइट में बनाएंगे उससे पहले हमें सारी चीज़ें अच्छी करनी है। हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, टाइटल डिस्क्रिप्शन होने चाहिए, आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। अब नेक्स्ट है 6th है इमेज क्रॉलेबिलिटी। Verify that search engine crawlers can access and index images by checking the robot.txt file. Utilize the xrobot tag http header to control how search engine index your images. फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स रोबोट टैग। इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आई बटन में लिंक देख लीजिएगा। एक्चुअली होता क्या है ना फ्रेंड्स, कि जैसे इसमें बोला गया है कि बाय चेकिंग रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल, मैंने बोला गया हम रेफरेंस दे देंगे इमेज साइट मैप का, लेकिन एक्स रोबोट टैग होते हैं ना, जो मैंने लिखा यू वांट टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर नॉन HTML फाइल्स लाइक इमेज, PDF, डॉक। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है ना, हमारे वेब पेज में ना कुछ इमेजेस, कुछ PDF, कुछ डॉक ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं इंडेक्स ना हो, प्रीवियसली होती है या कुछ भी होता है, तो उस केस में हम एक्स रोबोट टैग्स यूज़ करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो सिंपल मेटा रोबोट टैग होते हैं ना, उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो उसको डी इंडेक्स करने से इंडेक्स करने से रोकें, या डी इंडेक्स और इंडेक्स का मतलब जैसे कोई हम चाहते हैं कि इसको डी इंडेक्स हो, इस पर इंडेक्स ना हो, तो हम उसको रोक पाएँ, इसलिए हम एक्स रोबोट टैग्स यूज़ करते हैं। तो वो पर्टिकुलर एक नॉन HTML फाइल्स होती हैं, जो कि आपको होता है इमेजेस होती हैं, PDF, डॉक होता है, तो हम वो एक्स रोबोट टैग्स भी यूज़ करते हैं, जो इमेजेस हम चाहते हैं जो डी इंडेक्स हों, जिनको हम इंडेक्स नहीं कराना चाहते। तो
तो ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेडिकेटेड वीडियो मैं आपका आई बटन में लिंक दूंगा, प्लीज़ देखिएगा, तो आपको और क्लियर होगा कि एक्स रोबोट टेक्स्ट का भी क्या रोल होता है। अब है साइट मैप सबमिशन। सबमिट योर इमेज साइट मैप टू सर्च इंजन यूजिंग टूल्स लाइक गूगल सर्च कंसोल। रेगुलरली अपडेट इमेज साइट मैप टू रिफ्लेक्ट साइट मैप इमेज टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन योर इमेज कंटेंट। फ्रेंड सिंपल बात है, जो जैसे गूगल में सर्च कंसोल में जब जहाँ साइट मैप पे जाते हैं ना, वैसे ही हमें जब हम एक्सएमएल साइट में सबमिट करते हैं, वैसे हमें इमेज साइट में भी वहाँ पे सबमिट करना है। उससे क्या होगा, जब क्रॉलर आएगा उसे क्रॉल करेगा तो फिर हम चेंजेस देखेंगे कि कितनी इमेजेस जो हमने डाली थी वो इंडेक्स हुई कि नहीं हुई। हम वो इमेजेस में जाके देख सकते हैं और पर्टिकुलर उसमें साइड कोलन डाल के वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात है कैनोनिकलाइजेशन। Implement canonical tags for image to avoid duplicate content to ensure that each image has a single canonical URL for optimal search engine understanding। फ्रेंड्स ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैनोनिकलाइजेशन। जैसे ऑन पेज में होता है किसी भी डेडिकेटेड पेज का कैनोनिकल और उसका पेज यूआरएल सेम होना चाहिए, वैसे ही इमेजेस का भी होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें कैनोनिकल यूआरएल मिसिंग है, तो हमारे कैनोनिकल यूआरएल भी होने चाहिए। जो भी ये इमेज का यूआरएल होगा ना, यही यूआरएल हमारा कैनोनिकल यूआरएल भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कैनोनिकलाइजेशन का पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब यह है स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप। इनकॉर्पोरेट स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप सच एज schema.org to provide additional context about images, leverage image specific schema property to enhance search engine understanding। फ्रेंड सिंपल बात है कि हम डेडिकेटेड पेज जो भी हमारे वेब पेजेस होते हैं, प्रोडक्ट पेजेस होते हैं, इस वेबसाइट में 20 पेजेस है, हम इनका स्कीमा बनाते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज का। ऐसे मेरा 20 पेज का स्कीमा होगा, वैसे हम स्कीमा जब बनाएंगे प्रोडक्ट का तो यहाँ पे हम इमेज यूआरएल भी डाल देंगे। जो इमेज यूआरएल होगा उससे फ्रेंड्स क्या फ़ायदा होता है, एक इमेज यूआरएल तो हम लोग साइट मैप में डाल ही रहे हैं, जब हम यहाँ पे भी इमेज यूआरएल डालते हैं ना फ्रेंड्स, और इन्हेंस हो जाता है हमारा कंटेंट। मतलब क्रॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपने उसको एक खुली किताब रख दी कि भाई आपने बहुत प्रिसाइजली बता दिया, तो जब वो देखेगा ना कि हाँ भाई ये इमेज यूआरएल जो इमेज साइट मैप में पड़ा था यहाँ पे भी है, रेलिवेंट होगा, तो हमारा कंटेंट अच्छा इंडेक्स होगा और कहीं ना कहीं इसके चांसेस होंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं ये एक इमेज वाले के स्निपेट का रोल भी प्ले कर सकता है कहीं ना कहीं। तो ये सारे पॉइंट्स है फ्रेंड्स, जब आप ये सारे पॉइंट कर लोगे, जैसे आपने कैनोनिकल लगा लिया, मेटा टाइटल उसका बना लिया, मेटा डिस्क्रिप्शन बना लिया, robot.txt में उसको रेफरेंस दे दी। ठीक है फ्रेंड्स, आपने जब इन साइड सब पॉइंट्स पे काम कर लिया, आइडियल स्ट्रक्चर उसका बना लिया, तब आप इमेज साइट मैप को क्रिएट कीजिए। तो एक आइडियल जब इमेज साइट मैप क्रिएट हो जाएगा तो वो क्रॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब क्रॉलर उसको गो थ्रू करेगा आसानी होगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये इमेज साइट मैप का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट मैंने मिस किया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और आप कोई नए टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे मैंने 3 से 4 लास्ट वीडियो बनाए हैं, अक्षय का बनाया था, कुलदीप का बनाया था, @SEO वाले उनका बनाया था। तो उस तरीके से मैं जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते रहेंगे उनके हिसाब से मैं उन टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।